Hello friends, I'm Kirti Agrawal, a full-time professional trader and your trading coach. Yes, so आज का जो मूव आई है बाजार में, स्पेशली द काइंड ऑफ फॉल वी हैड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे वाज इनक्रेडिबल एंड वी हैव सीन कि कितनी तेजी से ये बाजार गिरा सेकेंड हाफ में और निफ्टी लगभग 200 पॉइंट गिरी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट फ्रॉम द ब्रेक डाउन लेवल, वहां से 500-600 पॉइंट गिरी है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट वेदर दिस फॉल विल कंटिन्यू और वी विल मूव बैक एंड वी विल गो अप फ्रॉम हियर. तो आप सभी के मन में यही प्रश्न है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे या फिर ये जो फॉल है ये कल यानी एक्सपायरी वाले दिन और फ्राइडे को भी कंटिन्यू रहेगी और हम यहाँ से नीचे जाएंगे. तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे, चार्ट्स पे चलेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे. और कल थर्सडे है, कल एक्सपायरी का दिन है, हमारा फ्री ट्रेड का डे है. तो आप में से जो भी ट्रेडर्स हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप फ्री चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. यस, सो थैंक यू सो मच गाइज. यस, और क्या होता है ना, जब भी कोई न्यूज आती है, अंडरस्टैंड इट गाइज. यस, तो न्यूज के बाद उसका एनालिसिस करना कि ये फॉल इस वजह से आई या ये फॉल इस वजह से आई, दैट इज वेरी इजी. अगर न्यूज आने के बाद या आप मूव आने के बाद न्यूज का एनालिसिस करते हैं, दैट इज वेरी इजी. और वो काम तो रिसर्च एनालिस्ट भी करते हैं क्योंकि उनका काम ही रिपोर्ट्स बनाना है. लेकिन एज अ ट्रेडर हमको क्या जानने की जरूरत है, वी नीड टू डायग्नोस इट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉल आई है वो किस प्राइस एक्शन की वजह से आई है, किस प्राइस बिहेवियर की वजह से या ओवरवेटेड मार्केट होने की वजह से आई है. तो ये चीजें एज अ ट्रेडर हमें समझने की जरूरत है. यस, तो आज की जो मूव आई है, बिकॉज मार्केट वाज वेरी ओवरवेट और जो निफ्टी ऊपर गई है, इट वाज टू फार फ्रॉम इट्स की मूविंग एवरेजेस. तो निफ्टी अपने की मूविंग एवरेजेस से काफी दूर थी. एंड द प्राइस एक्शन लॉजिक आई एम शेयरिंग विद यू कि, और उसी वजह से जो मीन रिवर्जन कॉन्सेप्ट है उसके कारण निफ्टी वापस नीचे आई, अपने एवरेजेस को टेस्ट किया और जो मीन रिवर्जन है वो उसने आज के ट्रेडिंग सेशन में कंप्लीट किया है. अभी हम सीपीआर भी देखेंगे, हम पिवट्स भी देखेंगे कि इसके पिवट्स अभी भी बाकी है, रीटेस्टिंग का स्कोप है या फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे. सैक्रोसेंट लेवल कौन सा है निफ्टी में जहां हम ये उम्मीद करें कि अगर ये प्राइस पॉइंट हिट हो गया, ये लेवल टूट गया, तो इसके बाद अब यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, रिवाइवल एक्सपेक्टेड नहीं है, यहाँ से फर्दर ये जो फॉल है वो एक्सेलरेट होनी चाहिए. या फिर इन जोन्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी होल्ड करते तो हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं. तो इन सारी बातों के लिए अब हम चार्ट पे चलते, क्योंकि लोग झूठ बोल सकते हैं. व्हाट आई ऑलवेज टीच यू is that charts can't lie. Yes, the people can lie but charts cannot. So we'll go to the charts and we'll listen to them कि charts क्या कहते हैं, और charts को देख के हम समझेंगे कि हमें अभी 2 दिन में, फ्राइडे को और टुमारो थर्सडे एंड फ्राइडे, हमें 2 दिन के लिए अपनी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए. Yes, so let's go to the charts now. And as you all know, these are the 3 price action setups which I use and for my trading and which I teach to my students. One of them is the CPR method which is called as central pivot range. Now अगर आज का हम प्राइस एक्शन देखें, so this is Nifty Bank. I'll first come across the Nifty. This is your Nifty. So a maximum fall, I told you I think on the last video कि maximum fall इस जोन तक आ सकती है इस हफ्ते, जब भी आएगी 540 से लेके 560, यानी right from 15,540 to 560 is the zone जहां तक की fall आ सकती है. बट व्हाट वी हैव सीन टुडे कि आज की जो फॉल आई 5566, मतलब ऑलमोस्ट इट टच्ड द जोन एंड इट बाउंस्ड बैक. सी
Nothing in the stock market is a single line. It is always an area, it is always a zone. So what happened today, Nifty has come to this zone, this is the zone, and from here it has reversed back. ठीक है, so this was your important, this was your support zone. ठीक बात है, तो ये सपोर्ट जोन से आज हमने देखा कि प्राइस रिवर्स हुई है. नाउ according to me, as per the price action setups, the main zone, yes, the main zone is right from 15,570 to 15,000. I will consider it little broader. So from 570 to 520, ये जो 570 से 520 का जोन है, दिस 50 पॉइंट्स जोन आई विल कंसीडर एज योर सपोर्ट जोन, SZ. ठीक है, तो अभी वी आर बाउंस्ड फ्रॉम द सेम जोन. तो दो चीजें होती है, एक तो ये कि जो बाउंस बैक आया है, दिस शुड कंटिन्यू without a retest, and in the second case what maximum can happen is a retest. So the maximum what you can expect is a retest, and when it happens it may pierces the earlier level. तो in case अगर यहाँ पे वापस प्राइस आती है रीटेस्ट करने के लिए, तो वो 570 जो 66 का लेवल है, इसको थोड़ा पियर्स करके 560 550 के जोन्स में या 540 को टच कर सकती है. अगर रीटेस्ट होगा तो इट विल फर्स्ट ट्रैप by cutting that level, and then from there it will reverse. Understood all of you? This analysis will help you for next 2 days, so please pay your full attention till the end. ठीक बात है, तो एक बात ये हो गई निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट थी. दूसरी बात, अगर ये लेवल नहीं कटता है तो फिर हम इस हाई को काट देंगे, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते काटेंगे. ठीक है, अगर हम 500 के नीचे 520 के नीचे बंद हो जाते हैं, देन दिस होल स्ट्रक्चर विल फेल, और उस केस में फिर हम 350 360 के जोन्स में आएंगे. तो जब तक वो लेवल नहीं कटता है तब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे. इफ दैट हैपन्स आई विल अपडेट यू इमीडिएटली, और आपको तुरंत इमीडिएटली एक अपडेट वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी. ठीक है, तो फिलहाल जो प्राइस स्ट्रक्चर है, आई डोंट सी एनी चेंज इन द पैटर्न, सो आई वोंट बी डिस्क्राइबिंग इट. नाउ लेट्स गो बैक टू द बैंक निफ्टी. और बैंक निफ्टी में हमने देखा इतनी फॉल नहीं आई, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी वाज साइडवेज. एंड इफ यू सी हियर, दिस इज योर ऑल कंसोलिडेशन एरिया. मैंने आपको वीकली चार्ट दिखा के बोला था कि इस हफ्ते बड़ी चाल आ सकती है. अगर इस हफ्ते नहीं आई तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएगी, मतलब अगले हफ्ते आ जाएगी. तो अब ये कैंडल भी अगर ये डोजी करके चला जाता है इस हफ्ते, मींस थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे पास है, हमारे पास फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है. अगर 2 दिनों में या तो ये इसको डोजी करके चला जाए, या फिर अगर ये उसको ऊपर काटता है पिछले हफ्ते के हाई को, तो ही बड़ी मूव आएगी. फिलहाल मुझे लगता है कि हम शायद एक डोजी बना के जाएंगे. बड़ी मूव जो भी आएगी वो अगले हफ्ते आएगी. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई फील अबाउट निफ्टी बैंक लुकिंग एट द प्राइस एक्शन. अब जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. एक मूव आई, यस, कैन यू ऑल सी दिस? ये फर्स्ट मूव आई थी, दिस वाज योर फर्स्ट मूव. After that we got this correction, this was second, and this is the entire third wave. You can consider it as wave, and this is the correction of that wave. So this is your 4, and now next will be your 5. तो इस तरीके से अपना पैटर्न कुछ बैंक निफ्टी कंप्लीट करेगी. अभी अगर हम इसमें रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टॉप 1, एंड दिस वाज द पॉइंट, तो अभी तक निफ्टी बैंक ने 38% का भी करेक्शन नहीं दिया. इट इज ऑलमोस्ट 25 to 30% करेक्शन. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट बैंक निफ्टी येट, लेकिन बैंक निफ्टी का अगर हम प्राइस पैटर्न देखें तो कल जो भी मूव आएगी, अगर 34,641 इसमें ब्रेक होता है तो डेफिनेटली देन दिस फॉल कैन एक्सेलरेट टूवर्ड्स 34,400.
अगर हम आज का जो लो है उसके नीचे जाके रिवर्स नहीं करते हैं और 600 के नीचे जाते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो फिर वहां से 200-250 पॉइंट की मूव और आ सकती है डाउन साइड में, और उस केस में फिर बैंक निफ्टी 34,400 से 350 के जोन्स में जाएगी, मतलब 250-300 पॉइंट की गिरावट और आएगी। और दूसरी बात ये हो सकती है जो हमने निफ्टी में डिस्कस किया कि यहीं से पलट जाए और ये ऊपर जाके कहीं जाके दोजी बनाए वीकली चार्ट पे, 2 दिन का समय है, और वो हमने बात की। निफ्टी निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो कंटिन्यूअस बड़ी कैंडल्स बनी थी विदाउट एनी इंटरप्शन, और आज जाके छोटी कैंडल बनी है, तो निफ्टी कैन गो अप इन द अपकमिंग डेज अगर ये 520 से 550 के जोन को ब्रेक नहीं करती है डाउन साइड में, तो करती है तो देन द होल सिनेरियो विल चेंज। ओवरऑल व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज द रीटेस्टिंग। लेट मी शो यू हियर, you see this average got touched today, you see here, तो ये मीन रिवर्जन हो रहा है। इसी कितना दूर था एवरेजेस से, आया, टेस्ट किया एंड क्लोज्ड हियर। नाउ टुमारो यू मे हैव अ काउंटर कलर कैंडल हियर, यस, और यू मे हैव अगेन अ साइडवेज मूव इन द निफ्टी। तो कल और परसों निफ्टी वापस साइडवेज करती है या काउंटर कलर कैंडल देके स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें शो करती है, वो हम कल देखेंगे। और कल का प्राइस एक्शन ज़्यादा क्लैरिटी देगा हमको आगे आने वाले मूव्स के लिए। बाकी कल हम लोग साथ में रहेंगे और ये सारी चीज़ें I will keep on updating you during the live market. So don't forget to join us live tomorrow. Yes, tomorrow we will be trading live. हफ्ते में एक दिन होता है जब हम सब साथ में ट्रेड करते हैं. So this is an open invitation to all of you. एनालिसिस कैसी लगी आप सभी को? अगर इस एनालिसिस ने आपको वैल्यू ऐड किया हो, आपके ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव को, ट्रेडिंग थॉट्स को चेंज किया हो, सो डू कमेंट एंड राइट मी. My number is here and you can WhatsApp me on this number or you can call me or you can email me. Yes, तो आज के वीडियो में इतना ही. फिर मिलेंगे संडे को अगले हफ्ते के एनालिसिस के साथ. तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, ट्रेड वेल एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम. Thank you.